जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद फिर से आपका। फिर एक मौका प्राप्त हुआ। हर शनिवार को मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ मन से। आप न हो तो ये बातें ना आए। यू विल नेवर नो, लाइक ऐसे आप कभी नहीं जान पाओगे आपके मेरे ऊपर कितने उपकार हैं। कभी नहीं समझ पाओगे। मैं जानता हूँ, इसलिए बार बार नतमस्तक होता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ आप में भगवान को अपने। ऐसे ही हटकली कर ऐसे ही अपने अपने मसले में सुनना चाहते अपने बारे में। ऐसी सेवा दे दी प्रभु ने। थैंक यू। हम लोग 14वें अध्याय में है। गुणत्रय विभाग योग। कई बार कहा मैंने, अत्यंत प्रभावशाली। ज़्यादा लंबा भी नहीं है। बात अगर समझ में आ जाए तो झंझटों से मुक्ति होती है। पचड़े में फिर से नहीं पड़ते। ये बहुत ज़्यादा नहीं चिपकते। डर नहीं जाते, फिर निर्भीक जीवन हो जाता है। दुख में इतना ही नहीं लिपट जाते। चिंता में जलना नहीं बंद हो जाता है। भूत का दुख, भविष्य की चिंता छूट जाती है। वर्तमान में जीवन प्रारंभ होता है। वर्तमान सम्मान से भरा है। वर्तमान को छोड़कर सब और अपमान है। वर्तमान सम्मान से भरपूर है, क्योंकि वर्तमान में ईश्वर है। इसके पहले जो हो गया उसमें मुर्दा था। वो डेड मोमेंट है, मर गया, वो क्षण मर गया। इसके आगे जो आएगा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फैंटेसी है, कल्पना है, वास्तविक नहीं है। जो मर गया है और अर्थात वो भी वास्तविक नहीं है, ये भी वास्तविक नहीं है। आगे आएगा। आएगा तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, लेकिन अभी वर्तमान है। मतलब प्रगट है, वो भगवान है। द प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। कहाँ ढूंढ रहे? किधर कितना ढूंढोगे? द प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। प्रेजेंट मोमेंट तो फिर तो घर में भी है, सोफा पे है, बिस्तर पे है, स्वर्ग में है, नरक में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, अपने मुल्क में है, दूसरे मुल्क में। अगर प्रेजेंट मोमेंट कहाँ नहीं है, अगर हम है तो फिर भगवान को किधर ढूंढ रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। ये व्यवस्था है इस अध्याय में। प्रेजेंट मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मन उधर जा रहा है या इधर जा रहा है। अभी जैसे बाहर बहुत हवा चल रही है, स्थैर्य नहीं है। झाड़ का, वृक्ष का एक पत्ता भी स्थिर नहीं है। बाहर देखे खिड़की से तो टहनियाँ, फूल, पत्ते सब हिल रहे हैं, हवा बह रही है। इसलिए तो वो स्थिर नहीं रह पा रहे अपनी स्थिति में। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई गोल घूम रहा है, कोई ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। बाहर देखे तो ऐसी स्थिति है मन की। या तो अपने से खुद ही से डिस्टर्ब रहे या दूसरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्थिर नहीं है। स्थिर चित्त हो गए तो स्थित प्रज्ञ वही प्रकट हो जाए उसी क्षण में। तो ये हवा की ओर नहीं ध्यान देना है जो हवाएं बह रही है। अभी तो अच्छे दिन आ रहे हैं, जैसे ध्यान के समय का बसंत पंचमी आ रही है, उसके पश्चात अपने शंभ सदाशिव की महाशिवरात्रि आ रही है, भोले बाबा की। बड़ा अपने लिए अवसर है, त्योहार है, महा उत्सव। ध्यान के लिए, साधना के लिए। ये महाशिवरात्रि के समय कोई नए कपड़े, पहराव, लड्डू वड्डू, पकौड़े कुछ नहीं, उसके उल्टा चारों ओर, चारों समय निर्जला करे, उपवास करे। 4 समय कम से कम, सुबह, दोपहर, शाम। 6 बजे, 6 बजे, 12 बजे, फिर से 6 बजे, फिर से 12 बजे, 4 बार ध्यान करें महाशिवरात्रि के दिन। सुबह 6 बजे, फिर दोपहर 12 बजे, फिर से शाम को 6 बजे, फिर से रात में 12 बजे। 4 बार अपने गुरु मंत्र का जाप। ये बात अभी इसलिए कह दे रहा हूँ कि वो अगले अगले शनिवार के पश्चात वो प्रभुदेव जी के यहाँ तो है, अपना सत्र है। धन्यवाद। उस संध्या के उसके बाद में फिर से 1 महीने के लिए का लापता हो रहा हूँ। हम केनिया में भी वो नो किड हंगरी शुरू करे बच्चों का, अफ्रीका के। और फिर से इंडिया में भी है। तो
उस दरमियान महाशिवरात्रि आके निकल जाएगी तो पता नहीं चलेगा। आई एम लिविंग ऑन March 10, February 10 एंड कमिंग बैक ऑन March 10। सो 10 से 10 तारीख तक। तो उस दिन जो महाशिवरात्रि आएगी लेटर ऑन इसी महीने में, हो सके तो 6 बजे 12 बजे, फिर से 6 बजे फिर 12 बजे, कम से कम 5 मिनट, और ज़्यादा नहीं बनता है तो हो सके तो 15 मिनट, और हो सके तो 20-25 मिनट, और 30-45 मिनट हो सके तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा समय बैठ के जो भी अपनी साधना होगी अपने अपने पद्धति से करना, जिसको जो भाती है, जिसको जो बताई गई है उसके अनुसार। बड़ा सुंदर अवसर है। तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए धीरे धीरे। जैसे मैं कहता हूँ, थोड़ा छोटा भी कोई कार्य होगा तो कितनी तैयारी करते हैं, साफ सुथरा ये वो सब, नहाना धोना, सफाई, झाड़ू पोछा, कूड़ा कचरा हटा के। तो इतने धुरंधर एक से एक कार्य इसके लिए तो कितना। तो कूड़ा कचरा तो दिखाई नहीं दे रहा, घर साफ है, वैक्यूम किया है। नहीं, वो अंदर का उत्सव है, महाशिवरात्रि अंदर का उत्सव है। अंदर के जो कूड़ा कूड़ा कचरा है उसको हटाना है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा, जिसके नाम से महाशिवरात्रि करते हैं वो महादेव कहते हैं कि मैं अंगूठे अंगूठे के आकार में, हृदय हृदय की गुहा में, कैविटी में मैं सतत होता हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम, चिन्मय हूँ मैं, चिदमय हूँ, चिदानंद रूपम। तो चेतन स्वरूप में अंगुष्ठ मात्र पुरुषम शिव गीता में आता है, भगवत गीता में नहीं है। चिन्मयम हृदय, हृदय में सर्वदा। और निकल जाता है वो पुरुष तो फिर पता है क्या होता है। सो इसलिए वो उधर कचरा नहीं होना चाहिए, भगवान जिधर बैठे हैं उधर कचरा नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसे चिल्लार आदमी आते हैं घर में वैसे ही कोई, तो उसके लिए साफ सुफ करते, सोफा का हटाते सब। भगवान, भगवान के लिए कितनी, लेकिन भगवान सोफा पे नहीं बैठेगा, तो सब पहले ही बैठा ऑलरेडी। और उस पे हम डालते जा रहे हैं, बैठा बैठ ऊपर से डाल रहे हैं। और कचरा ऐसा नहीं होने दे। सतर्क रहे, सावधान रहे, चित्त मैला न होने दे। चित्त की प्रसन्नता में ही भगवान का अनुभव है। भगवद गीता में तो कितनी बार भगवान ने कहा, एक प्रसन्नता का जो देवता है, छलाछल रस से भरा हुआ जो भगवान है, जिसके लिए वेदों ने चारों ने आकर के नतमस्तक होकर के दे रसो वैसा, मेरे बाप के बाप, सारा रस तेरे साथ है, ये देख रहा, वो जो रस रसिक है, रस जो वो कह रहा है कृष्ण, बस प्रसन्नता में मैं हूँ, अप्रसन्न मत होना। तो क्यों अपने चित्त को मैला करे, क्या कमी है? क्यों दूसरों के भरोसे पे अपनी तुलना करे? जब भगवान बैठे हैं उसकी ओर ध्यान देगी, और बाकी मच्छरों की ओर ध्यान दे। घर में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उनके साथ 10-12 चमचे आ जाते हैं, और ड्राइवर ये वो आते हैं, और भी लोग पटाने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए थे, 40-50-60 लोग हो गए क्योंकि एक मुख्य व्यक्ति बैठा है घर में। अरे उसकी ओर ध्यान न दे कि इधर ही इधर की बातें करे चमार जैसी, इसको उसको उधर कमरे में नीचे के ऊपर। मेन आदमी बैठा है उसके लिए सब। मेन आदमी इधर बैठा है, सीने में मेन आदमी बैठा है, एक मतलब वही एक ही है, मेन मैन। उसको छोड़ के किधर किसको समय है, कैसे समय है? निकल जाएगा तो उसके पीछे सब निकल जाए। तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा, सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
I love you, Krishna. Oh, my Krishna. Krishna, Krishna, I love you. भाई मेरे, बस हो गया। 2025 प्रारंभ हो गया। उसका हाथ थाम लो, उसके साथ हो जाओ। ये प्रसाद ले लो। चलो, 14वां अध्याय। अपने 2 श्लोक हो गए थे। आज हो सके तो 3, 4, 5 3 श्लोक करने का प्रयास करते हैं। गुणत्रय विभाग योग समझने का प्रयास करते हैं। 3 गुणों के विभाजन वाला योग। तो तीसरा श्लोक है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हिंदी में, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं ही उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन भी करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पन्न होती है। Chapter 14 verse 3 सिग्निफिकेंट। मम मतलब मेरा, मेरा मेरी मेरे जो भी, माइन, योनि मतलब बर्थ कनाल, स्पेशीज, जहाँ से जन्म होता है बच्चे का, वोम्ब कह सकते हैं। या तो मम योनिर, माय वोम्ब, कृष्ण कह रहा है। ये तो आदमी था, पुरुष था। इसको, एक तो वोम्ब तो माँ को होती है, स्त्री को होती है। इसको कैसे आ गई वोम्ब? बच्चे को ये कैसे जन्म देगा? कहता मेरी योनि है, मेरी वोम्ब है। मम योनिर महत ब्रह्म, महत जो सुर प्रकृति जो है, महत मतलब सर्वव्याप्त सबसे बड़ी जो है, ब्रह्म इज द ग्रेट, द बिगेस्ट, दैट इज माय वोम्ब। दिस होल क्रिएशन जहाँ पर जिसमें है, स्पेस में जो है, ये मेरी योनि है। दैट इज माय वोम्ब, मेरे पेट में है। जैसे मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन, इन इट, टू इट, उसे, गर्भम मतलब बीज, तस्मिन गर्भम ददामि देता हूँ, अहम मैं ही उसमें बीज रोपण करता हूँ। आई प्लांट द सीड ऑफ लाइफ इन दिस womb दैट इज ऑल्सो माइन। आई इम्प्रेगनेट, इन अदर वर्ड्स, मेरी प्रकृति निसर्ग को, नेचर में नहीं तो ऐसी वीरान धरती पड़ी होती थी, लेकिन ना हरा भरा ये ग्रीन ग्रास अराउंड, पेड़ पौधे है, वृक्ष है, ये सब कहाँ से कैसे आए? दो से नहीं बने हैं, माँ और पिता। ये माँ की योनि है, पिता ने गर्भ स्थापित कर दिया, उसमें गर्भाधान हो गया, उसके बाद दोनों के, सो जड़ और चेतन से फिर जीव निकला। बोलता है ऐसा ही है, लेकिन उसमें द ओनली डिफरेंस है, मैं ही दोनों हूँ। मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ। मेरी ही प्रकृति है और मेरा ही चेतन है। ऐसा ये थीम गीता में कई बार आता है। दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है। फिर हम 7वें अध्याय में तो विशेष रूप में है, ज्ञान विज्ञान योग के प्रारंभ में ही होते हैं। अभी वो कई बार कहा है, इसलिए नहीं रोक देता, नहीं तो फिर से बोर होना शुरू हो जाएगा। फिर अभी 13वें अध्याय में भी जो हुआ, उसमें भी हमने सुना था ब्रह्म क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। लेकिन यहाँ पर और ज्यादा ग्राफिकली डिफाइन किया है। इतना ग्राफिक, इतना क्लियर, इतना स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ये मेरा गर्भ है और इसमें मैं बीज को स्थापित करता हूँ। ये सबको सबको समझ सकता है। हमारा जन्म कैसे हुआ, जिसे हम जानते हैं, मेरी माता के योनि में, पिता के रेत से हमारे बच्चों का जन्म कैसे हुआ, वेदर आई एम द मदर और द फादर, ऐसे। तो इससे ज्यादा और सीधा करके इतना स्पष्ट बात करने वाला भगवान नहीं, तो और कैसा समझा होता है। लेकिन तो एक बात बहुत कंफ्यूज कर दी भगवान ने ये समझाने के नाटक में, तू ही माता है, तू ही पिता है, तेरी योनि और तेरा ही रेत, ये कैसे नहीं समझ में आ रहा मेरे को? ये बता समझाना जैसे कि हाउ इज इट दैट यू गिव योर सीड टू योर ओन womb? What does that mean? It doesn't make sense. I cannot imagine that. तो वो ऐसे जैसे दो, वो अपने फिर से वही क्लासिक उदाहरण ले जाते, समुद्र की ओर चले, समुद्र किनारे की ओर देखे, समुद्र में बहुत पानी, सागर में पानी 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 दिखाई दे रहा है।
और उस पे लहरें लहरें दिखाई दे रही है। तो अभी एक लहर क्या सोचना, खाली बस एक लहर का कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, हजार लहरें हैं। एक लहर जो है, वो लहर के अस्तित्व के लिए, फॉर द वेव टू एग्जिस्ट, उसको रहना के लिए कोई सबस्ट्रेटम चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, जगह चाहिए जिसके ऊपर वो रहे। मतलब लहर ऐसे हवा में कहीं से लटकती नहीं है कि अरे वो देखो ये वो लहरें, देखो लहरें लहरें ऊपर। सागर के ऊपर नहीं देखते हम लहरों के लिए, सागर में देखते हैं, सागर पे देखते हैं, सागर के ऊपर लहर देखते हैं। क्यों? क्योंकि लहरों के नीचे बेसिस, फंडामेंटल फाउंडेशन, द ग्राउंड अंडर द वेव इज द ओशन इटसेल्फ। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अच्छा, सागर ने ही लहर को उसके ऊपर थोड़े क्षण रुकने के लिए जगह दे दी, सामर्थ्य दे दिया है। अच्छा, खाली सागर था वो, तो उसके ऊपर तो स्पेस है, एम्प्टी। तो वो लहर कुछ किसी से तो भरी तो है, लहर में पानी है ना। लहर में पानी है कि हवा है? लहर में पानी है। सो द वेव इज मेड ऑफ समथिंग, द वेव नीड्स सम सब्सटेंस। उसमें कोई पदार्थ की आवश्यकता है, तभी तो लहर बन पाए। हवा से लहर नहीं बनती। हवा तो चलती रहती है, उसको हम लहर नहीं बोलते। पानी दिखता नहीं है, कुछ थपेड़े नहीं लगते वैसे। तो अरे उसमें वो पानी है, लहर में पानी है। अच्छा, लहर के लिए आवश्यक है फाउंडेशन की, और लहर के लिए आवश्यकता है जल की। वो जल भी तो उसे कहाँ है? कहाँ से आया जल लहर में? उस सागर का ही जल है। चल, लहर टंग रही किसके ऊपर, किसके भरोसे पे खड़ी है इधर यहाँ तक 2-4 सेकंड? उसी के भरोसे पे, नीचे वही है, वही जल है। अच्छा, वो वाला जल और इसमें वाला जल अलग है, किसका है? वो सारा उसी का, सागर का है। अच्छा, और एक बार उधर वाली जो लहर अभी वो खड़ी हो रही है, इधर खड़ी हो गई, अभी गिरेगी 2-3 सेकंड के बाद। हाँ, उसके नीचे भी जो दिख रहा है वही है, उसके उसमें जो भरा है वही है। वो गिरने से पहले फटाक से देखना। अच्छा, उसमें इसमें इसमें सब लहरों में के नीचे फाउंडेशन है। कोई लहर ऐसी नहीं है जो एकदम उड़ गई बस अभी मस्त तरंग पतंग किनारे जा रही है, इधर उधर घूम रही है। उसके जो फाउंडेशन, जब तक फाउंडेशन को चिपकी है तब तक उसके बेस को, उसके ग्राउंड को, उसके आधार को, उसका आधार, जैसे बच्चा कैसे टंगता है, माँ का पेट आधार होता है। माँ के पेट में उसको बेसिस मिल जाता है, घर मिल जाता है, फाउंडेशन मिल जाता है। माँ के पेट में रहता है, रुकता है, बढ़ता है जो भी, तो जब तक समय ना आए तब तक। और पिता ने सब्सटेंस दिया है, पदार्थ मिला है पिता से। तो इधर माँ और पिता दोनों की आवश्यकता है। ये कहता है हाँ, दोनों की इधर भी आवश्यकता है, लेकिन वो दोनों मैं ही दे देता हूँ। मैं ही आधार दे देता हूँ और मैं ही सब्सटेंस भी, पदार्थ भी मैं ही डाल देता हूँ उसमें। ये दोनों से मिलके वेव बनती है। सभी के सब, सभी के ऐसे होते हैं, संभवन सर्वभूतानां। संभवस, ये दूसरी पंक्ति जो है तीसरे श्लोक की, संभवस बहवा मतलब होना, सर्व भूतानम, जितने भी दिखते तेरे को, जैसे जितने भी लहरें दिखे, सब पे वही सागर है, उसी सागर का जल है, उसी सागर ने उसको आधार दिया है, सब के सब। अभी आज के नहीं, कल के जो आए थे उनको भी वही दिखा था। 10,000 पहले वो राम जी, लक्ष्मण, हनुमान जंप मार के गए थे लंका, उधर भी तो उस समय उसी सागर का पानी था उधर। वो कृष्ण उधर चले गए थे, द्वारका में बसा लिया अपना राजधानी, उधर उसी समय वही सागर का जल, उसी वही दे रहा था अभी भी। और 4-50 साल बाद जाएंगे अपन तो मर जाएंगे, बाद में जाएंगे अपने पोते जाएंगे वेकेशन, उधर भी वही सागर उसी का। हर समय हर जगह वही, उसी सागर का जल है और उसी सागर का बेसिस है, फाउंडेशन से संभव सर्वभूताना ततो भवति भारत। इससे ये सब बनते हैं। तो ज्यादा पंगे मत ले, ज्यादा ड्रामाबाजी मत कर, समझ ले इस बात को, शांत हो जा, मेरे में बैठ जा। तेरे में मैं ही हूँ, तो मेरे ही आधार पर है। न तू मेरे आधार पर है, न तेरे में मैं, तू मैं ही हूँ इतना। तो वो लहर और उसका फाउंडेशन और इस सागर, इतने इतने इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड करे, कह देना एक ही है, तू ही है बस। क्योंकि वास्तव में सत्य वही है। कह ही दे, उसके बाद स्वीकार लेना। तो कह दे, स्वीकार ले, तो फिर उसके अनुसार जीवन जिए ना, शोइंग अप, बिहेविंग, वही है करके, जो भी बाकी नाटक सब छूट जाएगा उसके बाद। तो इसलिए कहते कि हम, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। मैंने ही फाउंडेशन दिया है, मेरे में ही पकड़ के रखा है उसको। जैसे माँ ने 9 महीने मेरे में ही पकड़ के रखा है, बच्चे को बाहर नहीं गिरने दे रहे, और उसको बना मेरे ही पदार्थ से बना है, ऐसे कहता है। तो फिर ये लहर बनती भी कैसे है? ये 5वें श्लोक के समय कहते हैं, इससे पहले चौथा श्लोक कहते हैं,
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिम् अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और बीज को स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। अब मेरी प्रकृति में मेरा स्वभाव है ना। जैसे दूसरा जो उदाहरण बार बार देख करके, यू आर होपिंग दैट आई विल नॉट ब्रिंग अप दिस उदाहरण, लेकिन सॉरी, आई हैव टू। सपने में जो भी है, सपना कौन कहाँ तक है, मेरा ही तो बेसिस होता है जो सपना देखने वाला है। और बने जो है वो मेरे ही तो शक्ति से बने हैं। मेरे खोपड़े में सपने टंगे हैं, और मेरी सपने देखने की कल्पना शक्ति से सपना बना है। तो योनि अगर इसको समझे, दिस इज माई वूम्ब ऑफ क्रिएशन, है ना। वूम्ब जो होती है अत्यंत वंदनीय होती है, इसलिए माँ को पहले प्रणाम कहते करते हैं। पिता हो ना हो जो भी उसका महत्व, क्योंकि सारी क्रिएटिविटी की बेसिस जो है वो योनि में होती है, वूम्ब में होती है क्रिएशन। जो नहीं तो कुछ क्रिएट ही नहीं होता था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ जननी को कहते हैं। उसका नाम जनन जो करे, क्रिएट जो करे, जननी, मदर, ना। तो मेरे ही बुद्धि में वो कल्पना होता है, ऐसा है वैसा हो जाएगा, लाठी लग जाएगी, नहीं तो हार जाएंगे तो क्या होगा, जो भी होगा अपने को भी हाईजैक करके ले जाएंगे, ऐसा जो भी मसाला भरा होगा, दिन भर देखा होगा उधर प्रकट होगा। वो इधर ही हो रहा है, लेकिन वो किसी ने बाहर से आके इंजेक्शन नहीं दिया, इस हो रहा है, इसको सपने दिखा रहे हैं। आज इसको शॉट देते ताकि ये देखेगा, इसको वो वाला इंसुलिन वाला शॉट देना, आज इसको मीठे सपने देखने हैं। ये बदमाश है, इसको वो दूसरा करेले का शॉट देना है, इसको कड़वे सपने दिखाते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, अपना ही बनाते हैं, करेला भी और मीठा भी, और खोपड़ी में भी अपने ही बनाते हैं। तो अंत में मैं ही उस सपने की माता हूँ, मैं ही अपने सपने का पिता हूँ। जैसे सागर का सपने का, ऐसे भगवान कहते दो नहीं होते यार, दो अलग दिखते हैं लगते हैं, एक ही मैं ही हूँ। इसलिए इस श्लोक में कहा सर्व योनिषु कौन्तेय, whatever has been created, any of the creating creativity creatability, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, मूर्तयः whatever forms, जैसे लहर अभी एक क्षण के लिए बन गई, उसके विषय में नेक्स्ट श्लोक में फिर से बात करेंगे कि अभी ये, हाँ अच्छा ठीक है, जल, समुद्र ने बेसिस भी दे दिया और जल भी दे दिया, मतलब फाउंडेशन भी दे दिया, पदार्थ भी दे दिया, बन गई है, मूर्ति बन गई, आकार बन गया, लहर नाम का। मूर्तयः संभवन्त्याः, समभवन्ति, अब थोड़े समय के लिए बनती है और टिकती है, एक दो चार सेकंड टिकती है, तब कोई दो दो चार साल जी ले कोई, 200 400 साल जी ले भीष्म पितामह खिनाई, जितना भी, लेकिन वो बनती है और टिकती है, और फिर से नीचे गिर जाती है। तासाम उनका ब्रह्म, महद योनि, the biggest, the greatest Prakriti, nature, creation, the space around us is the mother. Aham, मैं बीज प्रदा, बीज देने वाला पिता हूँ, है ना। इसलिए ब्रह्म के साधक जो होते हैं नॉर्मली, वो वहां तक ऐसे कहाँ जाता है, वो वहां तक आई डोंट नो। मैंने करी है ब्रह्म की साधना, बहुत करी है प्रारंभ में, फिर उससे थोड़ा प्रेम की ओर बढ़ना हो गया कृपा से, इसलिए फिर भगवान की ओर यात्रा प्रारंभ हुई। वो थोड़ा आधे रुष्ट हो जाता है जीवन, जैसे सिंगल पेरेंटिंग होता है, ऐसे समझे। सिंगल खाली माँ है, बच्चे के पिता ने छोड़ दिया, बेचारा इनका डिवोर्स हो गया था। ठीक है, सब घर वर तो है, सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो फिर भी उतना वैसा जीवन का अनुभव नहीं है, रुष्ट है। या तो कोई सिंगल फादर ने रेज किया, माँ बचपन में चली गई, जो गया तो सब ठीक तो हो गया उनका, लेकिन उनको वो माँ का प्रेम नहीं मिला, तो इसलिए स्वभाव थोड़ा विक्षिप्त है, जो भी होगा ऐसे। तो जो सिंगल पेरेंटिंग होता है, उनका जीवन ऐसे थोड़ा सा अधूरा कहीं नहीं कह रह जाता है। ऐसे जो खाली बोले नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो इट्स लाइक एक पेरेंट, माँ ने बचपन से, माँ ने पता नहीं कौन पिता है, पिता है भी नहीं, पिता है ही नहीं, है बोलते तेरा पिता ही नहीं, तो हो गया उस होगा नहीं हुआ मतलब ही क्या है, उसने छोड़ दिया जानते ही समय। ऐसे जो अत्यंत ब्रह्म साधक होते हैं, वो मानने को ही खाली नहीं है पिता को, भगवान है करके, मैं भगवान होगा नहीं बोलते, उसी से बना है। तो फिर जीवन में रुष्टता थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। और जो दूसरे कोई बोलते नहीं, खाली भगवान ही ब्रह्म में नहीं होता, उनको भी ऐसे ही लगता है कि पूर्ण नहीं।
लेकिन जो ब्रह्म को भी मानते हैं उतना भगवान को भी मानते हैं, और सोचते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। बच्चा अगर है तो उसकी माँ और उसका बाप दोनों क्यों नहीं हो सकते एक साथ में। वो जीवन ज्यादा बैलेंस होता है। इन दिस केस ही सेड, वेल आई एम द बोथ एनीवे, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। इसलिए वो अब उधर बहुत ज्यादा समय जब गंवाने की बदले जितनी थोड़े फार थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी अकल मिली है उसको उधर खर्चा ना करे। ऐसा ही क्या, ऐसा है, पहले अपना काम बनाए फिर बाद में बाकी बचा हो तो फिर करे खर्चा जितना करना है उतना। जब तक बाकी है तब तक अपना काम बना ले, बुद्धिमानी है इसमें ना। तो तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। So the fourth verse, and in the fifth verse, which then we will और थोड़ा अनपैक करते हैं। सत्वम रजः स्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस श्लोक में पहली बार आए ये नाम सत्व रज और तम। ये गुणत्रय विभाग, ये तीन गुण है, फोर्सेस ऑफ नेचर। उसके स्वभाव के तीन पहलू है। एक ही आदमी कभी ऐसा बर्ताव करता है कभी वैसा बर्ताव करता है। अभी आज इसको क्या हो गया, ये तो बड़ा अच्छा है, हमारा बेटा वैसे शांत है, लेकिन पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया, आज एकदम बौखला बौखला सा कर रहा है, या रूखा रूठा रूठा सा लग रहा है, या मायूस लगा है, या जर ओवर एक्साइटेड है। नॉर्मली शांत रहता है, आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। हम लोग जान जाते हैं कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम, नॉर्मल नहीं है। इक्विलिब्रियम में द पर्सन इज एज द पर्सन इज, लेकिन किसी ने कहीं से धक्का दे दिया या खींच लिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर उसके अनुसार अलग अलग उसकी छटाई देखने लग जाती है। वो चलता है थोड़े समय तक, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए तो फिर से वो नॉर्मल लगने लगता है अपना। ऐसे धक्का लग गया। योग योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ महामुनि राम जी से कहते हैं इस बात को कि कहीं से स्पंदन हुआ, स्फुरना हुई, उपशांत ब्रह्म के मन में हुआ कुछ तो है। तो द फर्स्ट रिपल, महासागर अगर स्थिर हो और उसमें थोड़ा सा हल्का सा कर दिया फूंक मार के, क्या है का मतलब क्या, देखने में इधर उधर देखने में सभी और तो हिलने तो लग गए। जब अगर सुखद का अनुभव करने लग जाए तो हिलने, एक थोड़ा हिलने लग गया तो सभी हिलने लग गया। मैं अगर हिलने लग जाऊँ तो खाली मेरी मुंडी नहीं हिल रही है, मेरे बाल हिल रहे हैं, नाक हिल रहा है, कान हिल रहा है, मुंह सभी हिल रहा है, मेरा कंधा भी हिल रहा है, दे पेट दिखाई दे ना दे ये भी थोड़ा थोड़ा तो हिल ही रहा है। पैरों की अंगुली तक हिल रही है, दिखाई देने दे समझे। अगर ये कपड़ा हिल रहा है तो सब हिल रहा है धीरे धीरे। और वो बाहर का तो छोड़ो, अंदर का तो सभी हिल रहा है, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग दिखाई सुनाई दे रहा है। तो वो थोड़ा सा भी हल्का सा ब्रह्म की हूं वाली भावना आ गई तो स्पंदन हो गया, मतलब रिपल्स आने लग गए, उस पर तरंगे आने लग गई। ऐसे करते करते उसको पता चला कि हाँ है, कौन है, तो मैं हूँ। अंत में मुड़ के जब देखा तो ये तो मैं ही हूँ, सब और मैं ही हूँ, और कुछ है नहीं, और कोई है नहीं, कुछ है नहीं, मैं ही हूँ। उसी वो लंबी कथा है। वहां से फिर जब अलग भावना हुई तो वो अभिमान जो निर्माण हुआ, अहम जिसे कहते हैं, वो विषय नहीं है। लेकिन ऐसे यहाँ ये अभी गुणों कहाँ से आए हैं, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ। जो ओरिजिनल नेचर ब्रह्म का इक्विलिब्रियम है, शांत है, कुछ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, स्थिर है। लेकिन जब उसमें चला तो जैसे वो अपने बेटे का, बेटी का, अपने पति का, पत्नी का, मित्र का नॉर्मल स्वभाव हम जानते हैं। और वो तो बॉस का, इसके घर में कुछ, इसके बीवी ने कुछ कह दिया, आज जरा चिड़चिड़ कर रहा, नहीं तो मेरा बॉस नॉर्मली आज जरा इतना देरी से आया तो मेरे से पहले जाके बैठता मेरा बाप, कुछ हो गया है, हम जान लेते हैं, समझ जाते हैं। तो ऐसे ही जब डिस्टरबेंस हो गया कुछ, तो ये ब्रह्म में डिस्टरबेंस हो जाए तो अभी तक चल रहा है। इतने का इतना तो उतने का उतना, ये कल्पना कर ले, हम छोटे से इतना होता है। तो जो महत्व है, सबसे बड़े में डिस्टरबेंस आए तो कितना समय तक चलेगा, चल ही रहा है। लेकिन फिर से इक्विलिब्रियम आता है एक समय, तो उस समय जब वो लीन हो जाती है प्रकृति, फिर कितने अनगिनत युगों तक इक्विलिब्रियम में रहता है। फिर से कहीं से खुजली होती है, नींद खुलती है कि क्या है ये सब, फिर से वही शुरू होता है, ऐसे संसार चक्र है। लेकिन ये नहीं, वो जब जागता है तब जो फोर्सेस उठते हैं, हिलडुलना होता है, उसको गुण कहते हैं, उसका स्वभाव। सारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज इन हिम, ऑल बिहेवियर्स आर इन हिम। उसको थ्री ब्रॉडली कैटेगराइज, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आई कॉल देम द साइकोलॉजिकल फोर्सेस ऑफ नेचर।
यानी ये हवा, पानी, वाइल्ड फायर, ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ नेचर है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस ऑफ नेचर, मन में किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, या किसी को कोई आलसी बन गया है, कोई बार बार चलता पुरजा भागे ही जा रहा है, किए जा रहा है, और कुछ चाहिए, नया चाहिए, दूसरा चाहिए, किया जा रहा है। और कोई कह रहा है बस शांत है, बस इतना पर्याप्त है, अब थोड़ा विश्राम करते हैं। ये सब इंटर अंदर का माल है। अंदर में जिसके जैसे खलबली है या शांति है, उसके अनुसार बाहर उनका बर्ताव होता है। सो द इनर साइकोलॉजिकल फोर्सेस drive the external behaviors. So these gunas, sattva, rajas, tamas, ये इंटरनल इनर फोर्सेस है। साधारणतः हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर होता है, बाहर के फोर्सेस में, इधर वाइल्ड फायर चली है, इधर हरिकेन्स चल रहे हैं, इधर मड स्लाइड्स हो रही है, इधर स्नोफॉल हुआ है, इधर ठंडी, इसी देश में इधर ठंडी से मरे जा रहे हैं, इधर गर्मी आग से मरे जा रहे हैं, इधर पानी से मरे जा रहे हैं, इतना इतनी ज्यादा बरसात, फ्लडिंग हो रहा है, और इधर सूखा पड़ा हुआ है। एक इधर ध्यान है, लेकिन ये सारा जो हो उसका रिएक्शन मन से ओरिजिनली आ रही है, इधर ध्यान नहीं है। तो ये 14वें अध्याय का विषय है, रजस सत्व रजस तम। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को जैसे शरीर में बांधते हैं, एज इफ सत्वम रज तम इति, that's it, these, that's it, इति मतलब that's it, only these three गुणाः प्रकृति संभवा, these arise from प्रकृति, नेचर में उस वही है, उसका ही स्वभाव है, अलग कहीं से किसी ने जबरदस्त उस पर फेंक दिया नहीं है। जैसे एक लहर खुद फिर से समुद्र पे गिरती तो एकदम स्प्लैश, 10,000 उसके टुकड़े उड़ते हैं, वो उसी से बन गया है। निबध्नन्ति महाबाहो, महाबाहो में जैसे बिग गाय, बिग मैन, उसको बांधते हैं देहे, देह में, किसे, देहिन, ये देही 13वें अध्याय में शब्द आया था, दही नहीं, देही, देहीनम, अव्यय, वास्तविक में इसको कुछ होता नहीं है, अव्यय है। वास्तविक में जो आत्मा जो है, ये खर्चा नहीं होता, कम नहीं होता, घटता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन इसको वो थोड़े समय के लिए उसमें बांधा, जैसे लगने लगता है कि मैं इतना ही हूँ, इसलिए फिर वो डर जाता है, ऐसा है करके। तो ये जो सम अब ये लास्ट एग्जांपल आई विल गिव एंड देन विल रैप अप टुडे एंड विल पिक अप विद नंबर 6 कल, वो जो अगले शनिवार लाइव होगा उस समय। तो जो लहर जो समुद्र पे उठती है, जो मैंने पहले उदाहरण दिया था कि समुद्र का ही बेसिस आधार लेकर समुद्र के ही जल से लहर उठी है, और जो लहर जो उठती है, ध्यान दे के देखना, मैंने कहा था ना, ये जो समुद्र किनारे जब भी मैं जाता तो घंटों देखते रहता समुद्र क्यों ना, तो माधी बेचारी बोर हो जाती है। और इतना सीखने को मिलता है, बहुत तो इधर इधर जाती है, 1 मील इधर जाती है, वो 1 मील उधर जाती है, ये सब सब क्या क्या है वो प्राप्ति हो जाती है, सुंदर सुंदर सिंपल है। लेकिन इतना सीखने को मिलता है, इतने रहस्य है उसकी ओर खाली देखते हुए। तो कोई भी लहर उठती है तो एकदम शूट अप नहीं होती, इतनी जिधर उधर से ऊपर सीधी नहीं जाती, वो थोड़ी सामने जाके ऐसे वो धीरे 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 धीरे, बेल कर जिसे कहते हैं ना, बेल के शेप में, तो थोड़ी थोड़ी सामने भी जाते हैं, फिर जैसे विमान एकदम जिधर बड़ा बैठ गए, कैप्टन ने अनाउंस कर दिया, पायलट ने चलो छुट, तो एकदम सटाक से ऊपर नहीं जाता रॉकेट के नहीं, वो दौड़ते दौड़ते धीरे 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 ऊपर बढ़ता है। ऐसे भी लहरें भी बनती है, अर्थात उसका मोशन, उसकी मूवमेंट थोड़ा सामने भी जा रहा है और थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। अच्छा, ऊपर जाती है, जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगी तो उधर ही नहीं रुक जाती, बस हो गया काम, पहुंच गई। वो नीचे भी गिरती है, और नीचे गिरती है तो उधर से उधर सीधी नहीं गिरती, नीचे गिरते समय में भी वो धक्के के मोमेंटम से थोड़े सामने गिरते हैं, उसको फॉलिंग फॉरवर्ड कहते हैं, है ना, उसके सामने जो उसके ऊपर गिरती है, लहर जब आती है तो अपने ऊपर गिरती है। तो ये कैसे हो गया, जल था, थोड़ा धीरे ऐसा मूव हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आते समय फिर सामने गया, इस सामने 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 जाने वाला फोर्स कहाँ से आया, ऊपर जाने वाला फोर्स कहाँ से आया, और नीचे दबाया वाला किसने फोर्स दिया। ऐसे कैसे नहीं हुआ कि सीधा नीचे से ऊपर गया बस, ऐसे कैसे नहीं हुआ कि ऊपर गया ऊपर ही रुक गया, ये कैसे हो गया कि ऊपर किसी ने इसको नीचे से ऊपर उठाया। अच्छा चलो होगा कोई भी, नीचे से ऊपर उठाया, लेकिन किसी ने इसको ऊपर से धबाक से नीचे भी दबाया। अच्छा, ये नीचे से ऊपर गया, एक ने उसको उठाया,
ऊपर से नीचे किसने दबाया, ये बीच में यहाँ से 30-40 फीट उधर तक कैसे चली गई मैया। लहर इतने समय में ऊपर नीचे ऊपर हुई थी, वो 10-15-12 फुट सामने किसने धक्का दिया उसको। और कोई तीसरा है जिसको ऐसा भी धक्का दे दिया। एक है जिसने इसको ऊपर फेंका, दूसरा इसने बोला इधर क्या काम है तेरा, चल भाग। इधर किसने ऊपर से नीचे भेजा। ये दोनों के बीच में कोई तीसरा आगे बोले चल तू ऊपर न जा, नीचे न जा, सामने जा, धक्का दे दिया। ऐसे हर लहर में आता है, ध्यान से देखना। और वो इतना कब से चल रहा है, कब से चल रहा है तुम ही जानो, और कब तक चलते जाएगा। ऐसे सत्व गुण जो है वो बार बार ऊपर उठाता है हमें, फिर से प्रसन्नता देता है, फिर से शांति देता है, फिर से कहता है इट्स ओके, फिर से कहता है कोई बात नहीं, फिर से कहता है इतना पर्याप्त है, फिर से कहता है ज्यादा मायूस मत होना, फिर से कहता है मदद मिल जाएगी, फिर से कहता है अपने आप में शांत हो जा, फिर से कहता है भगवान है, फिर से कहते हैं अपने रक्षक है। सात्विकता जो है बार बार ऊपर उठाता है। और अपने में ही तामसिक होता है, अबे नहीं कैसा है गधे, कैसा है, ये सब बिगड़ रहा है, वो आ गया व्हाइट हाउस किसका है अभी, वो तो 3,000 लोगों को तो अभी उड़ा दिया, उसके साथ तो 400 कंपनियां बंद पड़ गई है। फिर से नीचे दबा दिया उसने। और उसी दरमियान नहीं तो फिर मेरे को अपना रेज्यूमे अपडेट करना चाहिए, इधर अप्लाई करना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना चाहिए, और भागे दौड़ी चले जा रहे हैं। तो जैसे उधर एक ने ऊपर उठाया, दूसरे ने नीचे दबाया, और तीसरे ने और धक्का लात दे के सामने भी भगा दिया। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, अपने मन में, अपने वालों के साथ, अपने परिवार में, अपने जीवन में। तो सात्विकता का गुण है जो हमेशा ऊपर उठे, जहां भी हो, जैसी भी स्थिति हो, जो भी हो, जिसमें अगर सात्विक हो तो ऊपर ही उठाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, इसी अध्याय में आ गया। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, राजस बीच में लटक टंगा देता है। जघन्य गुण वृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। अभी इसमें नहीं है, वो अगले, अभी इसका समय है, वो श्लोक को बाद में है, बीच में है, लेकिन वो याद आया इसलिए। ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक भजन करते हैं, सात्विक गाने सुनते हैं, सात्विक संगत रखते हैं, सात्विक शोज देखते हैं, सात्विक पढ़ते हैं, सात्विक विचार करते हैं, सात्विक रहन पहन करते हैं। वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवत गीता, गीता पाठ, ध्यान, भजन, धीरे 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 जीवन वही है, आदमी वही है, वैसे लगे तो बूढ़ा हो रहा है, मरने की ओर जा रहा है, लेकिन अपने आप को ऊपर उठा हुआ अनुभव कर रहा है। 10 साल पहले गीता शुरू करा था, अभी तो मर रहा है, अभी तो रोना चाहिए, बिगड़ तो खराब, खेल खराब हो गया। ऐसे नहीं लग रहा, हिम्मत आ रही है कि नहीं, वो तो ठीक है, जो तो ऐसे भी मरे, ऐसे भी मरते थे, वैसे भी मरते थे, लेकिन आई एम नाउ फीलिंग बेटर एंड स्ट्रांगर। ये काम ऊर्ध्व उठाने का, सत्व का है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजस आगे बढ़ा तो ऊपर उठ ही रहा, तो थोड़ा आगे तो जा, पता नहीं कि कब तक टिकेगा ऊपर, कम से कम कुछ तो फायदा कर ले अपना। ऊपर उठाया तो आगे, आगे की नहीं, कुछ चल जा उधर जा, और जा, और भाग, और भाग, और कर, और कर, मोर 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 मोर, डिफरेंट 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 डिफरेंट। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मैं भी बीच में लटका था, राजस जो है, अरे वो कहता है ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, उसमें मतलब सामने जा, सामने जा, ऊपर नीचे मत कर। ये सत्वा वगैरह फालतू है। अपना पैसा कमाना चाहिए, ऋणम ये कृत्वा घृतम पिबेत। लोन ले, मॉर्गेज ले, कम इंटरेस्ट पे ले, ज्यादा इंटरेस्ट में कमा रहा है, वो बीच में इंटरेस्ट में तेरी घर गृहस्थी चल रही है, फ्लिप कर, 2-4 प्रॉपर्टियां ले, और रेंट से तेरा मॉर्गेज से ज्यादा आ रहे, पॉकेट मनी आ रही है। ये सब कहाँ कहाँ भगवान मंदिर आएगा, कौन सा भगवान इधर है ना तेरे सामने, बता रहा हूँ, मेरे को आइडिया बता दो तेरे को। ये राजस्व बोलता है, मंदिर मंदिर में एक आध बार ठीक है, तेरी माँ कहती कर लेना, जो भी मर जाएगा 15वां अध्याय पढ़ लेना कोई, लेकिन अभी काम को लग। ये राजस्व बीच में ही लटका देता है, ये डुबाता भी नहीं और ऊपर भी नहीं उड़ने देता। मध्य तिष्ठन्ति राजस्व, घुमाते रहता है बस, जब तक थक नहीं जाते और थक के मर नहीं जाते तब तक घुमाते रहता है, इसलिए लहर चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। कभी एक बार नहीं स्थिर दिखेगी, जैसे अपना मन या जीवन। तो राजस्व में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो बिलियनर हो गया, सब जितनी उसको वाइन वेमेन वेल्थ चाहिए थी मिल गई, लेकिन अभी फिर व्हाइट हाउस भी मिल गया, सब मिल गया, नहीं फिर से चाहिए और चाहिए। अब ये करना वो करना, अभी अमेरिका इतनी बड़ी मिल गई, नहीं ग्रीनलैंड भी चाहिए, कनाडा भी चाहिए, मेक्सिको भी चाहिए, और इसके साथ बाकी लगे। वो कोई ऐसा नहीं है बुरे आदमी, उनका राजस राजस्ता भर गया, आदमी तो सभी सेम है।
वो कंटिन्यूसली ड्रिवन बाय राजसिकता, और राजसिक तामसिक, तमस प्रधान भी हो सकती है, नेगेटिव मीन्स है। सो उसमें वो हवा भर गई है, किसी में ये हवा भर गई है, किसी में वो, सब में। इस अध्याय में आगे कहेंगे सबों में तीनों हवाएं हैं। बड़े में बड़ा संत जो चल चुका हो, उसमें तीनों गुण थे। और सबसे घिनौना गुंडा डाकू जो हुआ हो, उसमें भी तीनों गुण है। तो बुरे से बुरे में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, और अच्छे से अच्छे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये भगवान जिसने बनाया है सब, बंगाली ये नाटक सब, वो कह रहा है। इसलिए इसमें मत पड़े ज्यादा ये अच्छा है ये बुरा है, अपनी ओर देखे बस। तो और तामस क्या करता है, ऊपर आए कि फटाक से दबाता है, कोई ऊपर आने ही नहीं दे, फिर से बिठा दे। मतलब क्या लेजी, इस सब ये 14 बाकी के अध्याय में इनके गुण पता चलेंगे। सात्विकता के गुण क्या होता है, राजसिकता के गुण क्या है, तामसिकता के। ये बोलता है कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, चोरी कर लेना है ना, क्या है, थोड़ा करप्ट फ्रॉड वो कुछ ये, उसको पैसा खिला देना, सब हो जाएगा काम। क्या करना है, नहीं तो ये जहाँ भगा के ले जाए, जैसे वो इन्होंने किया गाजा में, 150-200 लोगों को, 1000 लोगों को उठा के ले जाए, अपना काम हो जाएगा। कुछ का कुछ उल्टा दिमाग, एकदम उल्टा दिमाग चल के वो वापस भेज देते हैं। तो सात्विकता ऊपर उठाए, तामसिकता नीचे दबाए, राजसिकता सामने सामने घुमाते रहे। इसलिए द चॉइस इज आवर्स। कॉन्शियस चॉइस, अवेयर रह के, सतर्क रह के, हमें कहाँ अपना बायस। अंत में देखेंगे वी हैव द पावर टू चूज। वो कठपुतली नहीं है हम, कि क्या करे, कोई चॉइस ही नहीं है। मेरे में राजसिकता ही बहुत भर गई है, इसलिए मेरे तो उठने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैं सोया रहता हूँ, तामसिकता भरी है। ऐसा नहीं है। इसलिए सात्विक, भगवान ने छठे अध्याय में कहा था, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। दुख से छूटना चाहता है तो ये युक्त सात्विक चॉइसेस करने पड़ेंगे। इसलिए अभिनंदन है आपका। ये सात सुपर सात्विक चॉइस चल रहा है अभी, राइट नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। और आपके बहुत धन्यवाद भी है। और विशेषकर अरुण भैया की कि 6 मिनट ज़्यादा हो गए फिर भी हैंग अप नहीं करती आप। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण भैया। जय गुरुदेव जय जीतू भाई। गुरुदेव।